नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अक्सर जब हम छोटे रहते हैं या बचपन से यूं कहें तो हमें इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए, कहीं भी लेट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि छोटे मोटे रहने के दौरान जब स्कूल में पढ़ाई चल रही होती है और अगर उस दौरान कोई बच्चा लेट पहुंचता है तो उसे या तो बेंच पर खड़ा कर दिया जाएगा या क्लास से बाहर रहने की उसको एक दंड दिया जाएगा या फिर उसे मुर्गा बना दिया जाएगा। गांव में आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन भारतीय रेलवे के लिए दिन पर दिन लेट लतीफी जैसे लगता है कि वो कोई नए आयाम को छू रही हो। बेहद शर्म की बात होती है कि जब हम अपने रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं और नए तरीके से एक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जो इस वक्त मौजूदा केंद्र सरकार है वो लगातार रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यही रेलवे आधुनिकीकरण के साथ साथ अपने समय की पाबंदी को खोता चला जाता है। समय की लेट लतीफी की आज एक दास्तां आपको सुनाते हैं। ये बहुत ज्यादा व्यथा वाली कहानी है अगर आप खुद पर लेकर देखेंगे तो। देवरिया के एक सद्दाम है, उनकी बेटी 3 साल की थी और वो निमोनिया से पीड़ित थी बच्ची। इसके लिए वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हम बचाने में असमर्थ हैं, अब आपको दिल्ली तुरंत रवाना होना चाहिए और एम्स में दिखाना चाहिए, बच्ची की जान बच जाएगी। बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर वो एम्स के लिए रवाना तो होते हैं। इसके लिए सद्दाम जल्दबाजी में एक स्पेशल ट्रेन 02563, ये स्पेशल ट्रेन है, इसका टिकट कटवाते हैं और उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये बरौनी से नई दिल्ली को ट्रेन जा रही थी। उन्हें लगता है कि भारतीय रेलवे उनका साथ देगी और उनकी बच्ची आराम से बचाई जा सकती है। तमाम मन्नतें मांगने के बावजूद जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं और उसके बाद भारतीय रेलवे अपनी कहानी, अपनी दास्तां और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देती है। ट्रेन लेट पर लेट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जैसे ही एक प्लेटफॉर्म से गुजरती है फिर आने वाले स्टेशन पर रुकती है, बेइंतहा हो जाती है, यानी कि बार बार वो लगातार रुकती हुई चली जाती है। ये भारतीय रेलवे, यानी आप सोचिए कि जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है और ये उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा शर्म की बात तब ये हो जाती है जब ये अपने ही समय को खो बैठती है और उसका हर्जाना भरने वाला कोई भी नहीं है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ उस सद्दाम की कहानी नहीं है, सद्दाम की कहानी अभी हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए कि कभी आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटती है जब आपको एग्जाम देने जाना हो और उसी समय ट्रेन लेट हो जाए, जब आपको समय पर पहुंचना हो, किसी से मिलने जाना हो और उसी वक्त आपकी ट्रेन लेट हो जाए, जब आपको कोई निश्चित समय दिया गया हो और उस दौरान आपकी कोई अमूल्य चीज हो, उसको आपको उसी समय लेना हो और आप सोच के चलें कि भारतीय रेलवे आपका साथ देगी और उसी समय रेलवे आपको धोखा दे। आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी कोई सुनने वाला है इस देश में? शायद नहीं। यह आपको समझ जाना चाहिए। ऐसा ही होता है सद्दाम के केस में। उनकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। वो मिन्नतें मांगते हुए ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, धीरे धीरे ट्रेन 13 घंटे तक लेट हो जाती है। लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही एक यात्री जिनका नाम है हर्ष भारद्वाज, वो अपने ट्विटर हैंडल से अश्विनी वैष्णव यानी जो रेल मंत्री हैं उनके साथ साथ पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम को टैग करते हैं, इसके अलावा रेलवे को टैग करते हैं और लिखते हैं कि ऐसी ऐसी हालत है, अभी बच्ची बचाई जा सकती है, उसकी तुरंत तत्काल जो है वो उसे कोई सेवा उपलब्ध कराई जाए। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम की तरफ से आरपीएफ लखनऊ को टैग किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि जल्द से जल्द बच्ची तक सहायता उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कितनी भी जल्दबाजी हो, कंटिन्यू ये टैगिंग का प्रोसेस चलता रहता है, तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय गुजर जाता है और उसी दौरान बच्ची तड़प तड़प कर अपनी जान वो गंवा बैठती है, यानी वो मर जाती है सद्दाम की गोद में ही। अब सोचिए एक पिता के सिर पर क्या बीती होगी जब उसने भरोसा करके स्पेशल ट्रेन का टिकट लिया, यानी टिकट तो वो मौत में बदल चुकी थी, लेकिन वो उम्मीद जो एब्स पहुंचने की थी इस रेलवे के सहारे, इसी भारतीय रेलवे के सहारे, वो टूट चुकी है। और उस पिता के मन में, यानी उनके साथ साथ उस ट्रेन में, उस बोगी में जितने भी लोग बैठे रहे होंगे, उनके मन में क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। क्योंकि आमतौर पर हम ऐसी बातों को नकार देते हैं, उनको सोचना ही छोड़ देते हैं। ऐसा शायद हमें लगता है कि भारत में ये तो होता रहता है, हर जगह होता है। खुद सरकारी विभाग, जो रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है जिसने इतने लोगों को जॉब दिया है, जिस रेलवे के आधुनिकीकरण की बात होती है, जिस रेलवे को बुलेट ट्रेन देने की बात होती है, हमें तमाम सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर यह रेलवे एक नई कहानी गढ़ती हुई नजर आती है।
अक्सर आपने अनाउंसमेंट जब आप जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और आपको एक आवाज आएगी कि फला फला जगह से चलकर फला को जाने वाली ट्रेन संख्या जो भी हो डॉट 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 अभी अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही है, 1 दिन लेट चल रही है। आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये खेद वाला शब्द ही ना बिल्कुल परेशान करके रख देता है। ना तो ये खेद की जिम्मेदारी कोई लेने वाला है, ना इस खेद पर कोई और खेद प्रकट करने वाला है। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट में आपको खेद प्रकट करके इतना तो जरूर बता दिया जाएगा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और हमें ये शर्मिंदगी तनिक भी महसूस नहीं होती है। हम ऐसे ही खेद प्रकट करते रहेंगे और आप आने वाले समय में ऐसे ही खेद शब्द सुनते रहिएगा। सद्दाम के लिए ये कहानी वहीं खत्म हो गई और उसके बाद शायद उनके मन पे क्या बीती होगी, उनके दिल में क्या रहा होगा भारतीय रेलवे को लेकर, और हम आप जैसे लोगों के लिए इस मन में क्या होगा, क्योंकि आप इसे छोटी मोटी कहानी समझकर छोड़ देंगे। लेकिन सोचिए कि किसी की जिंदगी चली गई, किसी की बेटी जो 3 साल की, क्या उसका कोई गुनाह था? क्या भारतीय रेलवे का टिकट खरीदना गुनाह था? ये आपके लिए हो सकता है कि आज के समय में ये छोड़ देने वाली बात हो कि अरे चलो ऐसा होता रहता है इतने बड़े देश में, इसमें रेलवे की क्या गलती है, हो जाता है कभी कभी, कोहरा है, ठंड है। लेकिन समझिए कि क्या ठंड ही केवल वजह है, केवल एक कोहरा कुहासा ही वजह है? गर्मियों के दिनों में भी ट्रेनें 2-2, 3-3 दिन तक लेट हो जाती हैं कभी कभार। ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन आपके सुनने वाला कोई नहीं होता। फिलहाल आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा ताकि कम से कम अगर ये रेलवे मंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे या फिर किसी और मंत्री तक पहुंचे या नेताओं तक पहुंचे तो इतना तो उन्हें समझ में आए कि हर दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे। शायद कोई कोई कहानी यहां सुनाई जाती है, लेकिन कोई कोई कहानी उन्हीं में दफन हो जाती है, उन्हीं मौतों के साथ, उन्हीं जिंदगियों के साथ और उन लेट लतीफियों के कारण। एक बार फिर से मेरा नाम है दिव्यांशु और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।